आइए, मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये डेली का अब हम लोगों का रूटीन हो गया और हम लोग लगभग 3000 प्लस परिवार के सदस्यों में शामिल हो गए। हमारा परिवार डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। आप लोगों का बहुत सारा प्रेम है। आप लोग लाइक भी करते हो, शेयर भी कर रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो, और साथ में व्हाट्सएप पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी भेज रहे हैं। तो इसको देख के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो आइए, नल और टंकी में जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा था उसके आगे के भागों को देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ध्यान रखें। किस चीज़ पर ध्यान रखें भाई? तो कल पढ़ाते समय आपको हम बताए थे कि ध्यान रखें हमेशा, ऑलवेज, ध्यान रखें हमेशा कि टंकी का भरा भाग खाली होगा और टंकी का खाली भाग रहेगा तो भरा जाएगा। मतलब ध्यान देना है कि भरा हुआ भाग रहेगा तो उसको खाली कर सकते हैं और खाली भाग रहेगा तो उसको भर सकते हैं। इसी के समझ के लिए आज 2 सवाल एक बार में हम लिखे हैं और दोनों का सॉल्यूशन साथ साथ करेंगे। एक सॉल्यूशन के बाद दूसरा करेंगे ताकि आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए। तो आइए, पहले सवाल में, एक नल टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। ये सॉल्यूशन हम लोग शुरू किए। एक नल टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। समय लिखने के बाद हमें से आओ टंकी का पता लगाएं, क्योंकि टंकी रहेगा तभी तो भरवाएंगे। 25-50 का एलसीएम हो गया 50, मतलब टंकी आपका 50 का हो गया। अब स्पीड इसका आ जाएगा +2 -1। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हो, इसका मतलब है कि टंकी का 3/4 भाग पहले से भरल है। मतलब कि 4 में से 3 भाग पहले से भरा हुआ है टंकी में। टंकी टोटल अगर 4 समझो तो उसका 3 भाग पहले से भरा हुआ है। तो हम लोग इसी के आधार पर लिख सकते हैं, इसलिए टंकी का 1/4 भाग खाली है। समझिए इसको, टंकी का 3/4 भाग माने 4 में से 3 हिस्सा भरा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल में ही दिया। यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हो, 3/4 अगर भरा है तो 4 में 3 भरा है तो 4 में 1 खाली है। ऐसा लिख के रखेंगे कि न जाने किसका उपयोग होने वाला है। आइए आगे के लाइन को पढ़ते हैं। और दोनों नलों को खोला जाए, तो दोनों को खोलते हैं हम लोग। तो ज़रा दोनों को खोले तो देखिए, दोनों जब खुलेगा तो एक का स्पीड है +2, एक का स्पीड है -1, तो यहाँ ओवरऑल आ गया +1, मतलब भरेगा। मतलब भरेगा, प्लस का मतलब भरेगा। किस स्पीड से भाई? तो 1 के स्पीड से। पूरा टंकी को नहीं, इस बार सवाल में ही बोला है कि पहले से ही टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है और यहाँ कंडीशन आया भरने का। यहाँ कंडीशन जब दोनों को खोले तो यहाँ कंडीशन आया भरने का, तो भरेगा कौन भाग?
खाली भाग, तो हम इस लाइन को यूज करेंगे कि नीचे वाले लाइन को यूज करेंगे? तो मन के अंदर से जवाब आएगा नीचे वाले लाइन को यूज करेंगे, ऊपर वाले को नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्थिति है भरने का, माने भरने जा रहे हैं हम। तब भरने जा रहे हैं तो किस भाग को भरेंगे? जो खाली होगा उसी भाग को ना। टंकी का 3/4 भाग तो पहले से भरा हुआ है, तो इसको थोड़े भरेंगे। जो भरल है उसको कैसे भर सकते हैं? खाली भाग को ही भरेंगे। तो कितना भाग खाली है? तो 1/4। तो 1/4 में इससे गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 12.5। ये आ जाएगा 12.5। 1/4 से जब गुना करोगे तो 12.5 खाली, 1/4 खाली मतलब 12.5 खाली, और 1 के स्पीड से इसको भरेंगे तो 12.5 मिनट में भर जाएगा। समझो इस बात को। टंकी का 3/4 भाग भरा है, इसका मतलब टंकी का 1/4 भाग खाली है। अब कंडीशन हम देखेंगे कि ओवरऑल हो क्या रहा है। तो हो रहा है कि भरा रहा है। तो भराएगा कौन भाग भाई? तो भराएगा कौन भाग? भराएगा कौन भाग? तो खाली भाग। तो ये वाला लाइन हम यूज नहीं करेंगे, ये वाला लाइन यूज करेंगे। टंकी का खाली भाग ही भरा जाता है। तो 1/4 से गुना करेंगे तो 12.5 खाली है, भरने का स्पीड 1 है, मतलब 12.5 मिनट में भर जाएगा। आइए दूसरे सवाल में और क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल कहता है कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा है, माने 2/5 भाग भरा है। तो 2/5 भाग भरा है, तो 5 में से 2 भरा है, इसका मतलब 3/5 भाग खाली है। ये पहले लाइन से ही लिखती है। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा है, तो 2/5 भाग भरा है, 5 में से 2, तो 5 में से 3 भाग खाली है। आइए आगे। नल ए इस टंकी को 10 मिनट में, ए 10 मिनट में भर सकता है और बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। बी खाली करने वाला है 6 मिनट में। समय लिखने के बाद, समय लिखने के बाद आओ, वेरी गुड, टंकी का पता लगाएं। तो 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा +3 और -5। 10 मिनट में भर सकता है, बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को खोला जाए, अब फिर से कहता है कि दोनों नलों को खोलो, तो ए और बी को जब हम खोलेंगे तो +3 -5 माने -2, माइनस मतलब क्या करेगा? खाली करेगा, खाली करेगा 2 के स्पीड से। तो खाली करेगा किस भाग को? खाली भाग को कि भरल भाग को? बताइए। खाली करेगा किस भाग को? बताइए। खाली करेगा किस भाग को? खाली भाग को खाली करेगा? नहीं, खाली करेगा किस भाग को? भरे हुए भाग को। तब इसको यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन आया खाली हो करेगा। तो खाली करेगा कौन भाग को? तो भरा हुआ भाग। भरा हुआ भाग कितना है? 2/5। 2/5 से गुना करेंगे, 5 से 6 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12। 12 भाग ये भरा है, 12 भरा है। अब 2 के स्पीड से जाएंगे खाली करने, तो 12/2 मतलब 6 मिनट में खाली होगा। 6 मिनट में खाली होगा। देखो यहाँ पर कंडीशन आया भरने का, तो हम किसका चयन किए? खाली भाग का, क्योंकि खाली भाग ही भराता है।
और यहाँ पर कंडीशन आया खाली करने का, तो हम किसका चयन किए? भरल भाग को, क्योंकि भरल भाग ही खाली होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि भरा हुआ भाग खाली होता है और खाली भाग भराता है। तो सवाल में आपको लिखा रहेगा कि जैसे इसमें कहा 3/4 भाग भरा है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 3/4 भरा है तो 1/4 खाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कंडीशन हो सकता है। सपोज करो कि यहाँ भरने का कंडीशन आया, कहीं खाली करने का कंडीशन आता तब ऊपर के यूज होता है। नहीं, संजोग है कि यहाँ पर आया खाली करने का कंडीशन तो भरने का यूज किए, और अगर भरने का यहाँ कंडीशन होता तो खाली का यूज करते। इसका मतलब है कि हमको ध्यान रखना है कि टंकी का भरा भाग खाली होता है और टंकी का खाली भाग भराता है। हमको लगता है कि ये 2 सवाल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टंकी का भरा भाग ही खाली होगा और खाली भाग ही भरा होगा। साथ में आपसे फिर से वही प्यार की उम्मीद रखते हैं, उसी जज्बात का उम्मीद रखते हैं, इसी जोश और जुनून के साथ आप हमें प्यार देते रहिए। आते हैं अगले सवाल। लाइक, कमेंट और शेयर के द्वारा प्यार देना है, सब्सक्राइबर को भी बढ़ाना है, मुस्कुराते रहना है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। आते हैं अगले सवाल में। आइए, मैथ्स मतलब पवन सर, मैथ्स मतलब पवन सर, मैथ्स मतलब पवन सर यूट्यूब चैनल है, सबको सब्सक्राइब करवाना है। सब लोग जो लोग देखते हैं इसका मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, सीखते हैं और जल्दी जल्दी से बनाने का नया नया आइडिया डेवलप करते हैं। सब लोग को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मस्त रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा का पूरा देखिए, सोचिए, समझिए। और डाउट 7858802889 पे व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज दीजिए। हम बनाएंगे आपके डाउट को वीडियो के माध्यम से हो या लाइव आके बताएं। चाहे कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, इसी टेक्निक से बताएंगे। तो आते हैं नल और टंकी के अगले टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा नल के स्पीड पर प्रश्न। ऐसा टाइम एंड वर्क में भी देखे थे। ऐसा सवाल जब आए तो सवाल जितना पढ़ने में समय लगेगा उससे जल्दी ही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े जगह में हो जाएगा तो 2 सवाल कर लेंगे एक बार। नल ए नल बी की तुलना में किसी टंकी को 3 गुना तेजी से भर सकता है। ए का क्षमता स्पीड बी से 3 गुना है। दोनों भरने ही वाला है, दोनों भरने ही वाला है। नल ए नल बी की तुलना में किसी टंकी को 3 गुना तेजी से भर सकता है, इससे 3 गुना तेज है। अब इसके बाद यदि दोनों नल मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हों, टंकी किसके लिए दिया है? तो दोनों के लिए 36 मिनट का, तो दोनों का स्पीड हो गया 4 के स्पीड से 36 मिनट का टंकी है। यदि दोनों नल मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हों, मतलब टंकी है दोनों के लिए कै मिनट का? 36 मिनट का। और इसी टंकी को धीमी गति वाला नल, तो धीमा गति कौन है? ई वाला है कि ई वाला? तो ई वाला है, तो 1 से भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 144 मिनट। और ये उत्तर हो गया। बोले नहीं कि जितना देर में सवाल नहीं पढ़ोगे उससे जल्दी उत्तर हो जाएगा। नल ए का स्पीड नल बी की तुलना में 3 गुना है, माने जब तक ये 1 पेड़ रोपेगा ये 3 गो काम दिया है दोनों के लिए, तो 3 और 1 4 के स्पीड से कितना देर का काम है? 36 मिनट का। 4 के स्पीड से 36 मिनट का टोटल टंकी है। और इसी टंकी को किससे भरवाना है? तो धीमी गति। तो धीमी गति कौन है? 1, तो 1 से भाग दे दिए, 144 मिनट हो। अगला सवाल में है कि 3 नल के बारे में है, ए बी तथा सी।
ए लिख दिए भरने वाला, बी लिख दिए भरने वाला, सी लिख दिए भरने वाला। 3 नल मिलकर एक टंकी को 5 घंटे में भर देता है। तो स्पष्ट है कि तीनों मिलकर भरने वाला है। काम किसके अकॉर्डिंग दिया है? टंकी किसके अकॉर्डिंग दिया है? टंकी किसके अकॉर्डिंग दिया है? तो तीनों के अकॉर्डिंग दिया है। कै घंटे में? 5 घंटे में। जब बोलेंगे आओ टंकी का पता लगाएं तो वहाँ पर क्या होगा? तीनों के स्पीड में 5 से गुना हो जाएगा। जैसे आओ टंकी का पता लगाएं तो दोनों के स्पीड में 36 से गुना हो गया। अब जरा देखो, नल सी की क्षमता नल बी की दुगनी तथा नल बी की क्षमता नल ए की दुगनी है। मतलब इससे इसका स्पीड दुगना है, इसका स्पीड इससे भी दुगना है। नल सी की क्षमता नल बी की दुगनी तथा नल बी की क्षमता नल ए की दुगनी है। मतलब इससे ई दुगना है काम करने में, इससे ई दुगना है काम करने में। मतलब ए का स्पीड अगर 1 है तो बी का स्पीड 2 है, सी का स्पीड 4 है। अब आओ टंकी का पता लगाएं। काहे? टंकी रहेगा तभी ना भरवाएंगे। तो तीनों के लिए है 5 घंटे का टंकी। तो तीनों को जोड़ो तो 4 और 2 6 और 1 7 के स्पीड से 5 घंटे का टंकी है। 4 और 2 6 1 7 के स्पीड से 5 घंटे का टंकी है। और इसी टंकी को अकेला नल ए, मतलब ए से भरवाना है। ए के पास कितना स्पीड है? 1 से भाग दे दिए, उत्तर आ गया 35 घंटा। बहुत आसान है। जितना देर में सवाल नहीं पढ़ेंगे उतना देर में लिख देंगे। रेशियो लिख देंगे। रेशियो लिखने के बाद स्पीड, ये स्पीड हो गया। स्पीड लिखने के बाद आओ टंकी का पता लगाएं, आओ टंकी का पता लगाएं, आओ टंकी का पता लगाएं। ये लिख ले रहेगा सवाल में। जैसे यहाँ लिखा ए बी और सी 3 नल मिलकर एक टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। मतलब टंकी अकॉर्डिंग टू ए बी और सी तीनों मिल के 5 घंटा। तो तीनों का स्पीड 4 और 2 6 1 7 के स्पीड से 5 घंटे का टंकी है। और इसी टंकी को ए से भरवाना है, मन 1 से भाग दे दिए। इस सवाल में क्या था? यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हो तो 3 और 1 4 के स्पीड से 36 मिनट का टंकी है। और भरवाना किससे है? तो धीमी गति वाला नल, तो 1 का स्पीड है, 1 से भाग दे दिए 144 मिनट आ गया। तो दोनों सवाल आप समझ गए कि इसमें कुछ है नहीं। जितना देर में सवाल नहीं पढ़ेंगे उतना जल्दी जवाब दे देंगे, अगर सवाल में स्पीड दिया रहे तब। अब इसी सवाल में कभी कभी स्पीड आपको संख्या के रूप में देगा, संख्या के रूप में, रेशियो के रूप में नहीं, संख्या के रूप में। तो एक सवाल और देखते हैं। आइए इसी सीरीज का अगला सवाल देखते हैं। तो जैसा कि हम बोले कि कभी कभी स्पीड जो है वो रेशियो में नहीं देके संख्या के रूप में दिया रहेगा। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह, मतलब जल का प्रवाह, फ्लो, जल का फ्लो की दर 54 लीटर प्रति घंटा, यही स्पीड हो गया। स्पीड में होता क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, लीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 54 लीटर पानी फेंकता है, यही तो स्पीड है। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा हो तथा 2 नल साथ साथ खोले जाएं, मतलब कैसा वाला नल है ये 2 गो, जिसका स्पीड है 54, मतलब कि 54 के स्पीड वाला कै गो नल? तो 2 गो नल। टंकी 13/2 घंटे में भर जाती है। अगर 2 गो नल ऐसने स्पीड वाला खोल दिया जाए तब टंकी 13/2 घंटे में भर जाती है। अब इसी टंकी को यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा हो, माने 78 स्पीड हो गया, और ऐसने वाला
3 नल माने कै गो नल, ऐसने स्पीड वाला 3 नल खोला जाए तब इसी टंकी को कितने समय में भरेगी। तो 2 से ये 2 कट गया, 13 से ये 6 बार कट गया, 6 से ये 9 बार कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया और आंसर आ गया 3 घंटा। बहुत आसान है। 54 के स्पीड वाला 2 नल टंकी को 13/2 घंटे में भर सकता है। ये टंकी का पता लगा लिए, टंकी कैसा है। तो 54 के स्पीड वाला 2 गो नल साथे साथे खोलेंगे तो 13/2 घंटे में टंकी भर जाएगी। अब उसी टंकी को 78 के स्पीड वाला 3 गो नल को खोलेंगे तो कितना देर में भर जाएगी, तो 3 घंटे में भर जाएगी। एक तरीका और बताते हैं कि ये टाइम एंड वर्क में आपको सिखाए थे, यूनिटरी मेथड का अगर प्रश्न रहे तो आप सवाल को सजाकर लिखेंगे, काम को इंटरचेंज करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इस पर भी आप बना सकते थे। जैसे 54 के स्पीड वाला, ये स्पीड 54 के स्पीड वाला 2 नल एक टंकी को 13/2 घंटे में भरती है। 13/2 घंटे में भरती है। 54 के स्पीड वाला 2 नल एक टंकी को 13/2 घंटे में भरती है। अब फिर से अगला लाइन, तो 78 के स्पीड वाला 3 गो नल उसी टंकी को कितने समय में भरेगी। यहाँ काम क्या है, टंकी भरना। यहाँ काम है टंकी भरना। और बताए थे कि काम को इंटरचेंज करेंगे, तो इसको चेंज करिए या ना करिए बात बराबर है। लिख देंगे 54 गुने 2 गुने बदलिए लो, गुने 1 बदलने से भी क्या फ़ायदा, गुने 13/2 बराबर 78 गुने 3 गुने 1 गुने x हो गया। अब इसको काटो, 2 से 2 कट जाएगा, 13 से 6 बार कट जाएगा, 6 से 9 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, x बराबर 3 घंटा उत्तर आ गया। मतलब इससे भी हम एक लाइन में लिख सकते हैं, मन करे तो इससे भी। जैसे अब कहता कि इसी का दुगना टंकी, तो इस पर बना लेते, काम अलग अलग होता, इस पे बना। इसी का तिगुना टंकी, तो इस पे बना लेते हैं। सीधे है तो सीधे लिख देंगे 54 के स्पीड से 2 गो नल 13/2 घंटा में भरता है। 78 के स्पीड से 3 गो नल कितना देर में भरेगा, 3 घंटा में। चाहे मन करे तो सवाल को सजा के लिख दीजिए और काम को पहचान लीजिए कि काम क्या है। तो काम यहाँ पर क्या है, टंकी भरना। तो पहला लाइन क्या है, 54 के स्पीड वाला 54 के स्पीड वाला 2 नल 54 के स्पीड वाला 2 नल एक टंकी को 13/2 घंटे में भरती है। बताओ 78 के स्पीड वाला 3 नल उसी टंकी को कितना समय में भरेगी। काम हम पहचान गए कि टंकी काम है, तो यहाँ पर एक टंकी तो चेंज करेंगे तैयो, न करेंगे तैयो। इसको काट भी सकते हैं। और हम बोले थे कि सीधे लिख दीजिएगा, काम में अदला बदली करना था तो काम बराबरे आ गया, तो इसको काट भी सकते हैं। सीधा गुना करेंगे, 54 गुने 2 गुने 1 गुने 13/2 बराबर 78 गुने 3 गुने 1 गुने x, और आ गया। तो दोनों विधि से हम इसको बना सकते हैं। आते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक है, जब समय के अनुसार नल खुलता हो। सवाल है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 घंटा तथा 12 घंटा में भर सकता है, जबकि एक निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को क्रमशः 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे दोपहर को खोला जाता है। कितने बजे टंकी पूरी भर जाएगी।
ये सवाल है। आइए शुरू करते हैं। 2 नल है इसमें भरने वाला और तीसरा नल है खाली करने वाला। पहला नल 8 घंटा में भर सकता है, दूसरा 12 घंटा में, तीसरा 6 घंटा में। समय लिखने के बाद आओ टंकी का पता लगाएं। 8, 12, 6 का एलसीएम हो गया 24। अब नीचे स्पीड आ जाएगा। इसका स्पीड +3, इसका +2, इसका -4। ये खुलता है 1 बजे दोपहर को 1 PM। ये खुलता है 2 PM और ये खुलता है 3 PM। मतलब कि 3 PM से तीनों खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? कोई बंद तो हो नहीं रहा है, तो 3 PM से तीनों खुल जाएगा। मतलब 3 PM से हमारा स्पीड +3 +2 -4, मतलब 1 का स्पीड हो जाएगा भरने का। कितने बजे से? 3 बजे से। चूँकि 3 बजे से तीनों चलने लगेगा, तो पहले हम लोग सोचे कि अच्छा 3 बजे से क्या होगा। तो भैया 1 बजे से ई चालू हुआ लगातार चल रहा है। 2 बजे से ई चालू हुआ लगातार चल रहा है। 3 बजे से ई चालू हुआ लगातार चल रहा है। इसका मतलब कि 3 बजे से तीनों चल रहा है। सही? 1 बजे से ये चल रहा है, 2 बजे से ये चल रहा है, 3 बजे से ये चल रहा है। मतलब 3 बजे से तो तीनों चल रहा है, तो 3 बजे से तीनों खुल जाएगा। 3 2 -4 मतलब 1 के स्पीड से भरेगा 3 बजे से। तो जब तक 3 बजता है तब तक ये दोनों तो कुछ न कुछ भर सकता है। 3 बजे से न 1 का स्पीड होगा, लेकिन यह तो खुला है 1 बजे, तो 2 घंटा पहले इसको चलवा दो। मतलब ये 6 भरेगा। +3 के स्पीड से 2 घंटा चलवाए तो 6 भर दिया। क्यों 2 घंटा चलवाए? क्योंकि 3 बज जाए। 1 बजे से 2 घंटा तो 3 बज जाएगा। 2 बजे से इसको 1 घंटा चलवाओ। क्यों? क्योंकि 3 बज जाए, तो ये 2 भरेगा। मतलब 3 बजे तक में 6 × 2 8 भरा गया। बचा कितना? 16। 16 अभी खाली है। जब तक 3 बजा तब तक इसको 1 बजे खोले थे तो 2 घंटा का मौका मिला तो 6 भर लिया। इसको 2 बजे खोले थे तो 1 घंटा का मौका मिला तो 2 भर लिया। तो 6 × 2 8 इसमें भरा गया, 16 बाकी है। और 3 बजे से तीनों चालू, तो तीनों जब चालू तो 1 के स्पीड से भरेगा। अब भरेगा किस भाग को? तो खाली भाग को 1 के स्पीड से भरेगा 16/1, मतलब 16 घंटा में। लेकिन हमको पूछा कितने बजे, माने टाइम बताना है। तो 3 बजे के बाद लगा हमको 16 घंटा। तो 3 बजे में जब 16 घंटा आप जोड़िएगा तो 19 बजे बज जाएगा। 19 बज जाएगा। अब 3 बजे शाम से आप 16 घंटा जोड़िए तो 19 बज जाएगा। मतलब सुबह का 7 हो जाएगा। सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे टंकी भर जाएगा। सुबह कितने बजे? 7 बजे। 3 बजे से 16 घंटा आगे बढ़ना है। 3 बजे से 3 बजे शाम से 3 बजे भोर 12 घंटा।
3 बजे शाम से 3 बजे भोर 12 घंटा, और उसके बाद 4 घंटा और आगे चलो तो 3 बजे भोर के बाद 4, 5, 6, 7 बजे सुबह सुबह टंकी भर जाएगी। जब भी ऐसा सवाल हो तो जब तीनों कंबाइंड हो उसका टाइम लिख दो, उसका स्पीड निकाल के रखो। उसके बाद देखो कि इसको इतना बजे तक में कै घंटे का मौका मिला, तो 2 घंटे का, तो ये 6 भर दिया। ये 2 बजे खुला तो 3 बजे तक में कै घंटे का मौका मिला, तो 1 घंटे का, तो 2 भर दिया। तो 6 और 2 8 भरा गया। कब तक? जब तक 3 बजा। 3 बजे तक में 8 भरा चुका है। अब 3 बजे तो तीनों खुल गया, तो ई भी चलेगा, ई भी चलेगा, ई भी चलेगा। तो 3 और 2 5 के स्पीड से भराएगा, 4 के स्पीड से खाली होगा, तो यो 1 के स्पीड से भराएगा। किस टंकी को? तो खाली भाग को। खाली कितना है? तो 16। भरने का स्पीड कितना है? तो 1। तो कै घंटा में भर जाएगा? तो 16 घंटा में। कै बजे के बाद काम हुआ है? तो 3 बजे से। तो 3 बजे में 16 घंटा जोड़े, 7 बजे सुबह सुबह टंकी भर जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। आइए इसी टाइप का बोले तो शुरू करते हैं। बस केवल एक जगह संख्या को बदल दी है। सवाल वही है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 घंटा और 12 घंटा में भर सकता है, और तीसरा उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। समय लिखने के बाद आओ टंकी का पता लगाएं। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा। इसका स्पीड हो जाएगा +3, इसका +2, इसका -6। ई 1 बजे, ई 2 बजे और ई 3 बजे। 3 बजे से ई 1 बजे खुलेगा, खुले है। 2 बजे खुलेगा, खुले है। 3 बजे खुलेगा, खुले है। मतलब 3 बजे से सब चलेगा। तो 3 बजे से 3 PM से स्पीड निकाल लो। 3 PM से स्पीड है तो जोड़ो सबको। 3, 2 -6, मतलब 3 बजे से भरेगा नहीं बच्चे, क्या होगा? खाली होगा। 3 बजे से खाली होगा, समझ गए? अब लेकिन यह 1 बजे खुला है तो 3 बजे तक में 2 घंटा तो ये भरवे करेगा, तो ये 6 भरा। कितना भरा? 6। ये 2 बजे खुला तो 1 घंटा तो चलबे करेगा, तो ये 2 भरा। 3 बजे तक में 8 भरा गया। 8 भरा गया, कितना बच गया? 16 खाली है। 3 बजे से क्या होने लगा? 3 बजे से तो तीनों चालू हो गया, तो खाली होने लगा। तो खाली करेगा कै के स्पीड से? 1 के स्पीड से। और खाली होगा कौन भाग? तो भरा हुआ भाग। तो भरा हुआ भाग कितना है? क्योंकि इसको मौका मिला था 2 घंटा, तो भरा था बेचारा। इसका भी नेचर भरने का। इसको 1 घंटा मौका मिला तो भरा था बेचारा। तो 8 तो भर दिया था। 6 और 2 8, 16 खाली था। अब कंडीशन हो गया कि हमारा खाली हो रहा है, तो खाली होगा कौन भाग? खाली होगा कौन भाग? गुड। खाली होगा कौन भाग? भरा भाग। तो भरा भाग कितना है? 8। तो 1 के स्पीड से 8 को खाली करेंगे तो 8 घंटा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पूछता है कितने बजे? तो 3 बजे में 8 घंटा जोड़ दो। 3 बजे सांझ से 8 घंटा जोड़ोगे तो 11 बजे रात हो जाएगा। मतलब 11 बजे रात में पुनः टंकी खाली हो जाएगा। मतलब 11 बजे रात में पुनः टंकी खाली हो जाएगा। देखो, यह खुला 1 बजे, यह खुला 2 बजे, यह खुला 3 बजे। मतलब 3 बजे से तीनों कंबाइंड है। तो 3 बजे से मौका आपको मिला है। जितना भरना है भर लीजिए, क्योंकि ये दोनों भरने वाला है। तो इसको 2 घंटा मौका मिला तो 6 भरा।
इसको 1 घंटा मौका मिला तो 2 भरा, 24 में से 8 भराया, 16 खाली है। अब 3 बज गया तो 3 बजे से तीनों चलने लगा, तो तीनों चलेगा तो 1 की स्पीड से खाली होगा। नेचर कैसा हुआ? खाली होने का। तो खाली होगा कौन भाग? जो भाग भरा हुआ है। भरा हुआ कितना है? तो 6 × 2 8, तो 6 × 2 8 भरा हुआ है। अब खाली होने लगा 1 के स्पीड से, तो खाली होगा 8 भाग 1 के स्पीड से, तो 8 घंटे का समय लगेगा। और यह 8 घंटा कितने बजे से लग रहा है? तो 3 बजे से। 3 बजे शाम से 8 घंटा जोड़ेंगे तो 11 बजे रात। इसलिए 11 बजे रात में पुनः टंकी खाली हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठंडा का भी मौसम बढ़ रहा है और साथ में न्यूज़ में आ रहा है कि अब कोरोना चाइना में बड़ा भयावह रूप लिए हुए तो हम लोग, जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं अथवा जो लोग डोज लगाने में अपने आप को ढिल्ला सिल्ला रखे हैं, तो कृपया करके हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। आप निश्चित रूप से कोरोना का डोज जो बचा हुआ है वो लगवाइए। जीवन की रक्षा करना पहली प्राथमिकता है। तो कोरोना अगर बूस्टर डोज बचा हुआ है तो उसको लगवाइए। हमारा निवेदन है, प्रार्थना है। जीवन की रक्षा बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आप स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। तो स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और चूँकि कोरोना का न्यूज़ आ रहा है डे बाय डे, कल भी हम न्यूज़ देख रहे थे, तो भारत में भी अब मीटिंग सीटिंग चालू हो गया है। तो हम लोगों को सावधान रहना है। मास्क पहनिए और अभी से ही सचेत रहिए ताकि कोरोना आपके नज़दीक न पहुँचे। साथ ही हमारा ये यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, जिसको आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना ढेरों सारा लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा और आपको दिन प्रतिदिन डे बाय डे नए नए अंदाज से मैथमेटिक्स को बताते रहूँगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसको नए अंदाज से नहीं बताया जा सके। हर सवालों का एक IQ लेवल होता है, उसी लेवल पर पहुँच के उसको बनाना होता है। तो मैथ्स मतलब पवन सर को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो नंबर है 7858802889, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डाउट को भेजा करिए डेली। 1-2 दिन में सेलेक्ट करके हम आपके पास आ रहे हैं लाइव या वीडियो के द्वारा, या तो लाइव और नहीं तो वीडियो के द्वारा। उन सभी भेजे गए सवालों को हम बताएंगे। और साथ में मैं बता दूं कि एक दिन अभी बचा हुआ है टाइम एंड वर्क में, जो बड़ा सवाल होगा तो उसको हम अलग से बताएंगे। तो आज यहीं पर अपने पठन पाठन का काम समाप्त करते हैं। मेरा अपना मानना है कि आप निश्चित रूप से हमारी बातों पर ध्यान देते होंगे और इस बात का अनुसरण करते होंगे कि डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहे हैं और डे बाय डे पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, कभी भगाइएगा नहीं, पूरा देखिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, करते रहिए। ये आपका प्यार है जो हमको एनर्जी देता है कि रात में भी खड़े होकर आपके नज़दीक हम पहुंचते हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुलार, ढेर सारा आशीर्वाद और गुड नाइट, शुभ रात्रि, श्री हरि, बाय बाय। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। चैनल का नाम मैथ्स मतलब पवन सर, देखना मत भूलिएगा। इसी चैनल पर फिर कल मिलेंगे, फिर आपको कल वीडियो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।